राकेश जी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या फिर लंबे समय तक के लिए निवेश, इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं सभी व्यूअर्स को? आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हम खुद एडवाइजरी चलाते हैं। बट यू विल बी शॉक टू नो दैट कि मैं अपने हर मैसेज में डालता हूँ क्लाइंट्स को कि देखिए, एफएनओ ट्रेडिंग इज एन एडिक्शन, इट्स नॉट एन कंपल्शन। बट हम सब लोग करते हैं। अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो ही करें। यहाँ पर साक्षी, लोग जो ट्रेडिंग करने आते हैं ना, वो कैपिटल की बात करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कैपिटल नहीं देखना है, आपको रिस्क कैपिटल देखना है। भैया, अगर इतना नुकसान हो गया तो आप शाम को आराम से सो पाएंगे, आराम से शाम को खाना खा पाएंगे। और सबसे बेस्ट तो देखिए, जो वेल्थ बनती है वो निवेश में ही बनती है। ट्रेडिंग इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग अलग तरीके की चीज होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज की है, जो आपको हमको लोगों को अवेयर करना चाहिए, ट्रेडिंग को आप रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं कि आप सोचें कि यार मैंने एफडी करी है कि मेरा रेंटल है। ट्रेडिंग रिस्की होता है क्योंकि इसमें अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को कैच कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या है साक्षी, की शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स ना कभी भी ग्लोबल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज, किसी भी न्यूज के चलते ना शॉर्ट टर्म ट्रेंड बड़ी जल्दी रिवर्स होता है। तो इट्स वेरी रिस्की। तो इसको रेगुलर इनकम के लिए फोकस नहीं करना चाहिए। जिनको आता है वही करें, और जिसको नहीं आता है उसको दूसरे को देख के टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से साक्षी, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हर एक के पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा भी डॉक्टर बने, आईआईटी में जाए। तो बच्चा बोलता है ना कि यार उसको मत देखो, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी अपनी कैपेबिलिटी, अपना टेम्परामेंट देख के बाजार में कूदना चाहिए। और निवेश सबसे बढ़िया विकल्प है, उसी पे फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश को देखें, और खास तौर पर अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो उसको एक रेगुलर इनकम का साधन ना माने, ये बहुत जरूरी बात है। राकेश जी, किसी भी शेयर को होल्ड करने की कितनी अवधि होनी चाहिए? क्या इसका भी कोई एक थंब रूल होता है? देखिए साक्षी, दो चीजें हैं इसमें, टू स्कूल ऑफ थॉट हैं। अगर आप देखिए सिप कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो आपको 5-7 साल के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए कंपाउंडिंग खेल रहे हैं, सिप खेल रहे हैं, तो इस तरीके से करें। और अगर आप जैसे सेक्टोरल की बात कर रहे हैं, दूसरा होता है 1.5 से 2 साल का तो नजरिया आप साक्षी बनाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं अभी ले रहा हूं और अगले 2 महीने में मेरे को रिटर्न आ जाएगी, तो नोबडी नो। जैसे बजट के दिन मार्केट में वोलेटिलिटी आई थी, और अभी हमने पीछे बुधवार को ही हमने बजट के हाइस को क्रैक करा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या चीज कैसे इंपैक्ट करेगी, नोबडी इज नो। बट 1.5 साल का मिनिमम नजरिया बना के मार्केट में आना चाहिए। राकेश जी, बहुत सारे जनता के भी सवाल हमारे पास आए हैं। कुछ एक सवाल आपके साथ पूछ लेते हैं जिससे डायरेक्ट उनको आंसर्स मिल जाए। पहला सवाल हमारे पास आया है अमित का सवाल। ये दिल्ली से आपसे पूछ रहे हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए क्या कोई एज लिमिट भी होती है जिससे उनको शुरुआत करना चाहिए? देखिए, एज लिमिट तो नहीं होती है, बट इतना जरूर होता है, इफ यू आर यंग, मतलब कि इफ यू आर अराउंड 25-30s में है, तो आपके पास ना टाइम है, 20 साल 25 साल का टाइम है कि आप निफ्टी में शिफ्ट कर सकें। बाय द टाइम यू आर 50, तो एक अच्छी कंपाउंडिंग आपको देखने को मिल चुकी होगी। अच्छा मतलब कि क्वांटिटी निफ्टी ईटीएफ की इकट्ठी हो चुकी होगी। और देखिए, मार्केट में ना कोई एज लिमिट नहीं है। ये कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। यहाँ तो बेसिकली क्या है ना, एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, जब पुराना, जब सब कुछ रिंग ट्रेडिंग होती थी कि यहाँ में कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमाते हैं। अगर आप मार्केट में सोच समझ के, पढ़ लिख के निवेश करेंगे विद कूल एंड रिलैक्स माइंड, तो मार्केट वो जगह है जहाँ पर लोअर मिडिल इनकम वाला हायर मिडिल इनकम में आ जाता है, हायर वाला मोर हायर में आ जाता है। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई एज लिमिट है। इनफैक्ट मार्केट एक ऐसी जगह है जो आपको ना यंग रखता है, एनर्जेटिक रखता है। और रिटायरमेंट के बाद भी ना आप 9 बजे नहा धो के तैयार होके न्यूज़पेपर पढ़ के ब्रेकफास्ट करके मार्केट देखते पाए जाओगे, तो एकदम मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी रहते हो। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। खुशबू का सवाल है, जयपुर से पूछ रहे हैं कि कितनी गहराई से शेयर मार्केट की नॉलेज होनी जरूरी है निवेश करने से पहले? देखिए, ज्यादा गहराई से नहीं। देखिए, एक सिंपल सा रूल है मार्केट के अंदर, अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो एग्जॉटिक टूल्स होते हैं ना, दे डोंट मेक मनी। एग्जॉटिक टूल्स होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनसे तो लेमन जैसे क्राइसिस ही होते हैं। मार्केट के तो देखिए बेसिक से गणित हैं, जो हमारे बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे हैं कि भैया नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितना आ रहा है, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, कंपनी क्या करती है। तो बेसिक सी चीजें हैं। कुछ नई चीजें आ गई हैं। पी की जगह प्राइस अर्निंग ग्रोथ आ गया है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बेसिक सी चीजें अगर आप देखेंगे तो मार नहीं खाएंगे मार्केट के अंदर। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जनता के सवालों में से। ये आशीष का सवाल है, वो आपसे चंडीगढ़ से पूछना चाह रहे हैं कि स्टॉक टिप्स पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए, स्टॉक टिप्स पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको खुद बेसिकली अपनी रिसर्च करनी चाहिए।
ये जो होता है ना कि टिप्स आई हैं, ये बेसिकली दैट शुड बी बैक्ड बाय द रिसर्च। और अगर आप रिसर्च की बात करें तो जितने फॉरेन ब्रोकरेजेस की आप रिपोर्ट देखते हैं, कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो सभी ने उस पर ना टिप दी थी कि खरीद लो इसको। बिल्कुल। तो ना आपको अपने हार्ड एंड मनी है, आपको खुद उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। सिंपल सा गणित है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, उसको समझ लें, रूल्स बनाएं और रूल्स के बाहर ना जाएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।